हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी तो व्हाट इज द न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, उसके काफी सारे हमने सवाल वहां पर करके देखे थे। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई टिप पे जाकर देख सकते हैं और मेरी एंड स्क्रीन पर भी वो टॉपिक्स वहां पर मौजूद होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज के न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला हमने पहले स्टडी कर रखा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन एंड बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे करके देखेंगे, बाकी सारे सवाल उसके वैसे ही होंगे। ठीक है, जल्दी से इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फटाफट से यहाँ समझना। और मैं दोबारा से आपको यहाँ रिकॉल करवा देता हूँ कि भाई मैंने आपको क्या बताया था न्यूटन बैकवर्ड का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और बताया था कि वो आपको क्या मांगे तो आपने लगाना है, ऐसा ही ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ 1925 फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आपने 1925 में साल की पॉपुलेशन बतानी है। आपको डेटा यहाँ दे रखा है, बढ़ के बताता हूँ कि भाई आपके पास साल है 1891 जिसमें 46,000 पॉपुलेशन है किसी भी शहर की, 1901 में 66 है, 1911 में 81 है, 1921 में 93 और 1931 में 101,000 पॉपुलेशन वहां पर मौजूद है। अब आपसे देखो 1925 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बात कर रहा है। जब मैं आपको बात बताई थी कि आपसे डेटा यहाँ का पूछ ले, स्टार्टिंग हाफ का, अपर हाफ का डेटा पूछे, आपने क्या लगाना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। ठीक हो गया। अगर आपसे वो पूछ ले कि लास्ट की अपर हाफ की वैल्यू में से, तो आपने कौन सा लगाना होता है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो भाई क्या होता है, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला कहता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर होता है किसके, एफ ऑफ ए प्लस, देखना प्लस, फिर यू नेबुला ऑफ एफ ए प्लस फिर u इंटू यू प्लस 1, फिर आपका नेबुला स्क्वायर ऑफ एफ ए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और इस तरीके से चलता जाता है। इसके नीचे भी 1 फैक्टोरियल होता है। तो ये आपके पास एक एक्सपांशन होती है जिसका नाम होता है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उस सवाल, उसकी टेक्निक से ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले जाके देख लो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा व्हाट इज न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक हो गया। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, लेकिन पहले इसका हमें डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। वो जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं, फटाफट से बता दो भाई। चलो अच्छा जी, पहले तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम मान लेंगे दिस इज x और दिस इज fx। क्या मानेंगे, दिस इज द एयर, दिस इज x एंड द डेटा फॉर पॉपुलेशन विल बी f ऑफ x। मतलब इस साल में ये है, तो मतलब ये डोमेन हो गई। तो हमें जो फाइंड क्या करना है, 1925 से मुराद है कि मुझे मालूम करना है f ऑफ 1925, ये निकालना है ना भाई, ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इस x का। क्या लिखा हुआ बता दीजिए ना भाई, 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने डेटा बनाना है fx का। ये मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, दोबारा से समझ लो, बनाना सीखा। कितना का बेटा, 46 आ जाएगा। इससे करोगे कितना आ जाएगा, 66 आएगा। यहाँ करोगे कितना आएगा, 81 आएगा। यहाँ से करोगे कितना आएगा, 93 आएगा। यहाँ से करोगे कितना आएगा बेटा, 101 आ जाएगा। अब आपने निकालना होगा डेल एफ ए। ठीक हो गया, क्या निकालना पड़ेगा, डेल एफ ए। इसको भी आप एफ ए कर सकते हो, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, डेल एफ ए कैसे निकालते हैं भाई, इसको इसमें से माइनस करते हैं, लेकिन इसके बीच में रिजल्ट लिखते हैं। ये गलती मत करना कि साइड बराबर बराबर वैल्यूज लिख लो। आपका टेबल में आपको वैल्यूज चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना इसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से हम वैल्यूज को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आपको डेल एफ ए बनाना है, तो भाई इसमें इसको माइनस कितना बचेगा, 20 बचेगा। 81 को 66 में से माइनस कर दो भाई, कितना बचेगा, ओ भाई मुश्किल हो रही है यहाँ तो। माइनस करके देखते हैं भाई, 81 66 माइनस करो भाई, 8 काटोगे 7 11, 11 में 6 कितना आएगा, 5, 7 में 6 कितना आएगा, 15। यानी यहाँ से मालूम करने को पता चला इन दोनों को माइनस करने से 15 रिजल्ट बचता है। तो 93 में से अब 81 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा। तो 12 को हम यहाँ लिखेंगे, इसमें इसको माइनस करूंगा तो बेटा आपका बचेगा 8 बचेगा। इसका हम किसका डेल बनाएंगे, डेल स्क्वायर एफ ए का। आप तो सोच रहे होगे सर आपने फार्मूला तो नेबुला लिखा था, यहाँ पर आप डेल का टेबल बना रहे हो। बेटा टेबल डेल का ही बनेगा, नेबुला इसमें से मैं निकालूंगा। ठीक हो गया ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम बात करते हैं 50 में 20 मैक्स को कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 5। इसमें इसको मैक्स को कितना हो जाएगा बेटे, माइनस का 3। इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। समझ पा रहे हो बात को, बीच में लिखना है, आगे पीछे नहीं।
फिर क्या निकालोगे भाई, डेल क्यूब एफ ए। समझ पा रहे हो बात को, निकालो -3 -5 ऑब्वियसली -2, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, नेगेटिव, बल्कि पॉजिटिव का 1 बच जाएगा, नहीं नेगेटिव का 1 बचेगा। तो जब मैं ये कितना बचेगा 3 और +5, हाँ ये पॉजिटिव का 2 बचेगा, ठीक है, -1 एंड +2। फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, डेल क्यूब एफ ए निकाल चुका हूँ, डेल 4 एफ ए, तो इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द टेबल। अब आप यहाँ, जब आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड होता था, आप टेबल कहाँ से बनाते थे, यहाँ से बनाते थे। अब आपने गलती नहीं करनी, न्यूटन बैकवर्ड में टेबल यहाँ से बनना शुरू होगा, ये बात नहीं भूलना। टेबल जो है वो यहाँ से बनना शुरू होगा, नीचे वाली फॉर्मेट जाएगी। तो न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड में सबसे जो मेन बात है वो यही है। अब ऊपर से जाओगे फॉरवर्ड होगा, नीचे से जाओगे बैकवर्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अच्छा अगर थोड़े बाद में आपको लिख के दिखाऊंगा, नेबुला ऑफ एफ एक्स क्या होता था भाई, वो होता था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एस, यानी कि ऊपर वाली टर्म में, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाले को माइनस करना, ऐसे ही ना, कम में से वाले माइनस करना। भाई इसमें से इसको माइनस कितना आ जाएगा 8, यूं करूंगा ये, यूं करूंगा ये, यूं करूंगा ये, सारा टेबल पड़ा हुआ तो है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो टेबल ऐसे जनरेट हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाली जो वैल्यू हुई वो किसकी हो गई, नेबुला एफ ए की। ये वाली किसकी हो गई बेटा, नेबुला स्क्वायर एफ ए की। ये वाली किसकी हो गई बेटा, नेबुला क्यूब एफ ए की। और ये किसकी हो गई बेटा, नेबुला पावर 4 एफ ए की वैल्यू हो गई। बस पता चल गया, अब टेंशन की तो कोई बात ही नहीं थी। अब निकालना क्या है वहां फोकस करते हैं। अच्छा जी ठीक है, अब मुझे निकालना था, यहाँ पे देखते हैं, देखो a प्लस एच यू बराबर आप किसके रखोगे, जो आपको चाहिए उसके बराबर। तो क्या चाहिए, क्या 1925, 1925 समझ गए। अब आपने क्या करना है, a इज द बेस। आपको जब नीचे से डेट पूछी जाए तो आपने बेस लास्ट वाले को ले लेना है, अगर ऊपर से पूछी जाए तो बेस फर्स्ट वाले को ले लेना है। यहाँ बेस का कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं a को सिलेक्ट करता हूँ, a है मेरा 1891 के बराबर, तो हो जाएगा 1891, ओ सॉरी बेस ये लूंगा ना मैं, 1931 हो जाएगी, प्लस हाइट कितनी क्लास की, देखो 1891 से 10 मिलाओगे 1901, 10 मिलाओगे 1911, 10 मिलाओगे 1921, तो 10 की हाइट चल रही है। तो यहाँ पर आएगा 10u इक्वल टू 1925। जब आप u की वैल्यू निकालोगे यहाँ से कितना आएगा, 1925 माइनस 1931 डिवाइड बाय 10, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा माइनस का 0.6 बनेगा। समझ गए। u की वैल्यू आपने ऐसे निकाल लेनी है, फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट से, लगा दूं, टेबल बनाना सीख गए, ठीक है। तो अब मैं इस टेबल को यहां तक मिटाता हूं और आपको टेबल बना के यहां तक दिखाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, देखो यहां पे क्या लगेगा, f ऑफ a प्लस एच यू, फॉर्मूला शुड बी व्हाट इज f ऑफ a प्लस u नेबुला ऑफ एफ ए प्लस u इंटू u प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर एफ ए और डॉट 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 चलता जाएगा। अब मुझे भाई 4 तक रखना है, क्योंकि मेरे पास क्या है, नेबुला पावर 4 एफ ए है। अब नेबुला पावर 4 एफ ए है तो मैं आराम से रखता जाता हूँ, मुझे वैल्यूज पता है, टेबल बना चुका हूँ मैं, ठीक है। भाई यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस एच यू शुड बी 1925, 1925, ठीक हो गया। व्हाट इज एफ ए, दिस इज एफ ए, भाई एफ ए का कॉलम था, दिस इज एफ ए, ये आएगा 101 प्लस u नेगेटिव 0.6 नेगेटिव 0.6, फिर नेबुला ऑफ एफ ए कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा, प्लस u कितना आएगा भाई, ये आएगा माइनस का 0.6, फिर ये आएगा माइनस का 0.6 प्लस 1, फिर नेबुला स्क्वायर एफ ए कितना आएगा भाई माइनस का 4, नीचे क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो बात को। फिर इसके बाद प्लस, फिर कितना आएगा u, फिर माइनस का 0.6 u प्लस 1, वहां प्लस 1 लिखा था, कितना होगा u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड नेबुला क्यूब एफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेबुला क्यूब एफ ए, दिस इज -1। एक और रह गई, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, नेगेटिव का 3 है, व्हाट इज डेल 4 एफ ए, इट इज -3। अब यहाँ पर मैं ये एक और दफा वैल्यू बनाऊंगा, कितना आएगा भाई नेगेटिव का 0.6 यानी कि u, फिर आप लिखोगे u प्लस 1, फिर लिखोगे u प्लस 2, फिर लिखोगे आप u प्लस 3, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा नेबुला 4 एफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेबुला 4 एफ ए, इट इज -3।
बस आपने कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर में रखना है और आंसर को बाहर लगा देना है। मुश्किल है नहीं ना, बहुत ज्यादा आसान है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसको कैलकुलेटर में रखोगे, और याद मैं आपको यहाँ दोबारा से बता दूं, जब मैंने एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस पढ़ाई थी या गॉस फॉरवर्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पे भी एक बात बताई थी कि भाई आपने वैल्यू को कैलकुलेटर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखनी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में एरर आने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, ये बात याद रखना। आपने क्या करना है, मान लो आपका कैलकुलेटर यहाँ तक लिखता है, इससे ज्यादा वैल्यूज मना कर रहा है, भाई मैं नहीं लिखूंगा, तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू दबाना है। तो फिर आपने क्या करना है, आंसर वाले बटन पे क्लिक करके फिर उसमें प्लस का बटन दबाना है। आपके पास जब यहाँ तक लिखोगे तो आप निकालोगे उसका आंसर, फिर उसमें आपने प्लस का बटन दबाना है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है। मान लो यहाँ तक लिखता है, फिर आंसर दबाओ, फिर प्लस का बटन दबाओ, शुरू हो जाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। और मैंने यहाँ पर पहले से कैलकुलेट कर रखा ताकि मुझे लेट ना हो। तो एफ ऑफ 925 कितना हो जाएगा, 93.8638। तो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1925। तो उम्मीद करता हूं आपको न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यहाँ पर जो मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन यहाँ पर कराया समझ में आ गया होगा। इसका कोई सा भी सवाल ऐसे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ समझ के रखना कि आपको अगर इस वाले हाफ से वैल्यू पूछी जाए बैकवर्ड का यूज करोगे, इस वाले हाफ से पूछी जाए किसका यूज करोगे, फॉरवर्ड का। बीच वालों के ऊपर मैं अभी नहीं आया हूँ, बीच वालों के ऊपर नए नए चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। आगे भी बहुत सारी चीजें, थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो, तो फिर चलेंगे आगे की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर हमें समझ में आ गया होगा और सवाल भी हमें समझ में आ गया होगा। और सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट टेबल बनाना कैसे सीखा है, तो टेबल मैंने आपको दोनों तीनों वीडियोस में जो मेरी ट्रेंडिंग वीडियो जो पीछे मैंने बनाई है वहां पर आपको सब चीज मिल जाएगी, और यहाँ भी मैंने सिखा दिया था। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।